तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि द्विघात समीकरण जो आपका दिया हुआ है, आपको पता है ना द्विघात समीकरण क्या होता है। तो उसका इक्वेशन होता है बाबू, द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का इक्वल में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का इक्वेशन। और क्या करना कि ये जो इक्वेशन है ना, इस पे आपको हम आज 3 क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछेगा कभी कभी प्रश्न में कि शून्यक ज्ञात करें। क्या बाबू? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछेंगे तो आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2 कि शून्यकों का योगफल निकालें, शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है बाबू, इस तरह से पूछना। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछेगा। तो देखो ये 3 प्रश्न आज हम आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे कि कैसे कैसे आपको बनाना है। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं? तो चलो पहला जो क्वेश्चन हमारा पे ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बाबू, शून्यक ज्ञात करें। तो देखो जब भी द्विघात समीकरण में आपको शून्यक निकालने के लिए देगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। गुणनखंड विधि के द्वारा, जो विधि के द्वारा आपको आता है, इस x का वैल्यू निकालना। तो चलो हम इस विधि को, गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बाबू? तो क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या करेंगे, रूल है इसको कि यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो देखो ये आपका इक्वेशन होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपका इक्वेशन। ये होता है कुछ द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म, यानी इसी फॉर्म पे आपका क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो क्या करते हैं कि a और c को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आएगा ना, उसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आ जाए। जैसे कि बाबू देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है ना, तो 1 और 8 को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यानी गुना करना। तो चलो 1 × 8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 8 आएगा। अब इस 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -2x आ जाए। इतना समझ में? जोड़ने घटाने पे -2 आ जाए, -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 को आप गुणनखंड करिए, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 4 में 2 से अगर गुना करेंगे तो गुना करने पर तो 8 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ आपको 6 लाना है नहीं। अच्छा, घटाने पे चेक करते हैं, घटाने पे क्या लाना बाबू, -2। अच्छा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, इसीलिए हमको किस में से घटाना पड़ेगा, 2 में से 4 को घटाना होगा। किस में से बाबू, तो 2 में से आपको 4 को घटाना होगा। तो चलिए फटाफट यहाँ कर लीजिए, यानी इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे बाबू, तो सॉल्विंग। एग्जाम में तो ऐसे ही बनाइएगा, x² माइनस 2x, 2x को क्या लिख सकते हैं, तो 4 दूना 8, यानी 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, -4x, है ना, -4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा, आ जाएगा ना, -2x आ जाएगा। तो -4x, फिर -2x, सॉरी +2x ना, फिर -8 बराबर 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, x² तो x² मैंने कर दिया, यहाँ पे इस 2 को क्या कर दिए हैं कि इस प्रकार से लिख दिया, यानी -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा ना, इधर -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, और 8 है तो 10 के 10 उतार दिए, यानी इसको कुछ चेंजिंग नहीं करना है। समझ में? इतना आपको प्रश्न करना है, और आगे आ जाइए क्या करेंगे आप, फिर आगे का स्टेप है बाबू। देखो x² है और 4x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लीजिए। x कॉमन आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए x को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, आइए यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 x तो 1 x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x निकाल लिए तो क्या बच जाएगा, 4। फिर यहाँ पे क्या बाबू, प्लस है ना, चलो तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे ना, +2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और माइनस क्या बच जाएगा बाबू, 4 बराबर में 0। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट का प्रोसेस क्या है आपको, तो देखो x-4 और x-4, अगर ये दोनों सेम आ गया तो समझिए कि आपका बनाया हुआ बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x-4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो x-4, ठीक है, फिर x + 2 बराबर 0।
ठीक है। अब इन दोनों को x के बराबर लेकर चल जाइए, इसके बराबर बराबर 0, यानी x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर ले लीजिए, फिर x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर ले लीजिए। तो चलो x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे x प्लस 2 को अगर हम ले लेते हैं 0 के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो ये आपका कुछ निकल गया पॉइंट। जो आपका x का वैल्यू आया ना, ये वाला, यही आपका शून्य हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बाबू, आज दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। आ जाइए, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है बाबू, तो दूसरा क्वेश्चन में हमको निकालना है यहाँ पे कि शून्यकों का योगफल निकालना है। तो देखिए शून्यकों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को एक बार इधर लिख लेते हैं। क्या बाबू, तो प्रश्न आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से कि x² माइनस 2x फिर -8 बराबर 0। सेम इसी में प्रश्न में हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है, आइए तो प्रयास करते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको पूरा स्पष्ट दिखाई दे। तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न है, यहाँ पे इस तरह का, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ना a, b और c का मान निकालना। तो मैंने तो आपको बताया कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, और द्विघात समीकरण का फॉर्म कैसा होता है, तो बाबू ऐसा होता है ax² माइनस bx, x² प्लस, सब प्लस में होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो x² के बगल में हमेशा a होता है, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे b के बगल में, x के बगल में हमेशा b होता है और c अकेले होता है। ठीक है, यानी सबको बराबर को एक तरफ लिया करके इस फॉर्म में कर देना है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन तो समझिए कि द्विघात समीकरण। अब कंपेयरिंग करिए, देखो x² तो x², यहाँ पे कुछ नहीं तो a, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसको आप साइड में लिखेंगे, बनाने के वक्त यहाँ पर नहीं लिखेंगे। चलो अब bx को कंपेयरिंग करते हैं, यानी x यहाँ भी तो x यहाँ भी, b यहाँ है तो b की जगह पे यहाँ कितना है, 2 है। तो देखना है किस में 2 है, तो बाबू माइनस में है, तो यहाँ पे v का मान लिख लेना क्या, -2। ठीक है, c यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ पे c है, तो यहाँ अकेला में क्या है, 8 है। तो 8 किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे c का वैल्यू -8। यानी abc यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले abc निकाल लेंगे। निकाल लिए हम abc। दूसरा काम आपको बाबू करना है, abc जैसे ही आप निकाल लेते हो ना, तो वहाँ पे आपका एक फार्मूला आता है कि शून्यकों का क्या, योगफल का, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम इसको लिखते हैं ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या होता है बाबू, -b/a। याद रखिएगा ये फार्मूला आपको एकदम याद रखना है, -b/a कितना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम बनाएंगे। तो यानी फार्मूला को फिर से हम रिपीट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a। ये आपका फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पे आपको देखना है कि ए बी सी का मान कितना है। देखिए a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान -8 है। बस इस पर डाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है बाबू, तो देखो माइनस है तो माइनस पहले ही से डाल देंगे। b का मान कितना है, तो देखो b का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 ऐसे डाल देंगे। ठीक है, बट्टा में क्या है बाबू, देख लो बट्टा में a है, तो a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये चीज़ को आपको स्पीड में करना है, हम स्लोली बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आ जाओ, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, यानी 2। एक का तो नीचे वाला वैल्यू नहीं है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2। यानी ये आपका निकल गया बाबू शून्यकों का योगफल। देखिए यहाँ पे प्लस है तो योगफल हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न आपका है बाबू, तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कैसा है, तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे है कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ है, बस गुणनफल में क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, योगफल में, दोनों में। तो आइए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो गुणनफल जब भी आपसे पूछ देगा ना बाबू, तो यहाँ पे हम बताते हैं शून्यकों का गुणनफल, ऐसे शून्यकों का गुणनफल का आपका फार्मूला बाबू इस प्रकार से हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू इसको बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसे लिख देंगे। क्या, c/a। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है। तो शून्यकों का ये गुणनफल है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, तो शून्यकों का गुणनफल c/a, और योगफल बोलेगा तो बाबू क्या, -b/a। योगफल बोलेगा तो -b/a और गुणनफल बोलेगा तो c/a, यानी ये योगफल बाबू ये अल्फा प्लस बीटा का है।
ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो आपने ए बी सी निकाला था ना, तो क्या निकाला था ए बी सी का वैल्यू, उसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं बाबू, इसी क्वेश्चन को। तो देखो ए का मान आप 1 निकाला था, बी का मान -2 और सी का मान -8। तो चलो उसी फॉर्मूला पे बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो यानी सी का वैल्यू कितना है, -8। तो चलिए बाबू इधर डाल देंगे -8, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। अच्छा ए का वैल्यू कितना था बाबू, तो देख लीजिए आपका ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 डाल देंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब इतना के कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -8 में 1 से करेंगे तो -8। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है शून्यकों का योगफल, गुणनफल और शून्यक निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।